हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 करेंट अफेयर जो आपको रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी में बहुत हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2025 को आरबीआई ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? तो मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई ने 7 फरवरी 2025 को 0.25 बेसिक पॉइंट की कमी की है, जिसके कारण 6.50 से रेपो रेट जो है 6.25 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं? तो 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, इसका कैपिटल है भोपाल, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम श्री मोहन चरण मांझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शतावरी, तो आपको पता होगा शतावरी एक दवा है। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? तो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो योजना चल रही है उस अभियान के तहत प्राथमिक फोकस जो है भारत सरकार की महिलाओं की स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहाँ पवित्र डुबकी लगाई? तो उसका नाम है त्रिवेणी संगम, प्रयागराज। तो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम मतलब होता है वहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, एक गंगा, यमुना और सरस्वती, जो अब विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी से 15 फरवरी तक उनका विदेश यात्रा है फ्रांस और यूएसए में। तो जो फ्रांस जा रहे हैं ना, फ्रांस में वो एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार किस वर्ष जनवरी महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा? तो जनवरी महीना जो है 2025 के सबसे गर्म महीनों में से एक रहा। इसरो की किस वाणिज्य शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसरो का एक पार्ट है इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। इनका अभी अध्यक्ष जो हैं
नारायणा है, और पहले इनका अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। एस सोमनाथ के जगह पे बी नारायण आए हैं। और इनका एक उद्योग में भागीदारी निभाने वाला एक संस्था है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान भारतीय नागरिक को निर्वासित किया? तो 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान भारतीय नागरिक को निर्वासित किया है। कहाँ से? तो USA से। USA द्वारा है ना लगभग 10,000 भारतीयों को निर्वासित करेगा भारत में। उसमें से लगभग 105 लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विमान द्वारा भारत भेज भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की? तो USA जो है अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं रहेगा, UNHRC के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? तो फरवरी 2025 में 100 गीगावाट का मील का पत्थर भारत ने हासिल किया है, जिसके कारण सौर ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2025 को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? जो थीम रहा है विश्व कैंसर दिवस 2025 का, उसका थीम रहा है यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या रहा है? यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया? तो वो थे भूटान के राजा। क्या नाम है उनका? राजा जिम्मे। क्या नाम है? जिग्मे खेसर नामयांग वांगचुक, उनके द्वारा स्नान किया गया है त्रिवेणी के प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो उनका नाम है फिलेमोन यांग। क्या नाम है? फिलेमोन यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे शपथ दिलाई गई? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री का नाम है बार्ट डी वेबर। क्या नाम है? बार्ट डी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया था? तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो कुल मतदान प्रतिशत 60.242% था। और आपको पता होगा कि कल ही दिल्ली का रिजल्ट आ गया है। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव हुई थी। उसमें से कितना? 48 सीट बीजेपी के खाते में आए हैं और 22 सीट आपके खाते में। इस तरह बीजेपी चुनाव जीत गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच
2025 के शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और मालदीव के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हो रहा है उसका नाम है एकूबेरीन। क्या नाम है? एकूबेरीन। निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है? तो 7 जो बड़ी बिल्लियां, जो बिल्लियां का प्रजाति होती है, उसका नाम है, पहला तो आपको पता होना चाहिए, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, चीता है। इसमें चीता में भी कई प्रकार होते हैं, उसमें हिम चीता है, फिर जगुआर है और एक प्यूमा है। ये जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कहा जाता है और उनके द्वारा संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के बिज ऑन जी में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? तो टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता, और किसको हराकर? वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित की गई जाएगी? तो सरकारी स्कूलों में जो अटल टिकरिंग लैब मतलब लैब, जो केमिस्ट्री लैब है या फिजिक्स लैब है, उसकी स्थापना होगी लगभग 50,000। कितनी होगी? और उनका नाम होगा अटल टिकरिंग लैब कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर दे नहीं है, कितनी राशि पर आयकर दे नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, बजट में 1 फरवरी 2025 को जो बजट हुआ था उसमें 12 लाख तक के राशि तक कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों के आयात पर टैरिफ लगा दिया? तो वो 3 देश थे, एक है मैक्सिको, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन। मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा है और कनाडा पे और चीन पे 10% का टैरिफ लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो अंडर 19 महिला कप, महिला के अंडर 19 T20 क्रिकेट कप हुआ जो है वो अपना देश भारत ने जीत लिया है। और किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो सबसे पहली बात जानेंगे कि रामसर है क्या। तो रामसर जो है ईरान में एक स्थान है रामसर। रामसर कॉन्फ्रेंस भी हुआ था ईरान में ही। उस स्थान का मेन जो मोटिव था वो वेटलैंड को बचाना था, वेटलैंड को बचाना था। अब वेटलैंड को बचाने के लिए उन्होंने रामसर कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व में लाया, जिसका उद्देश्य था कि जिन जिन देशों में वेटलैंड है वहाँ वेटलैंड को सुरक्षित किया जाए। और इस तरह भारत में भी वेटलैंड हैं लगभग 89। कितने हैं? 89। उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20 है। 20 रामसर स्थल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? तो 1 फरवरी
2025 तक वित्त मंत्री सीतारमण ने लगभग 8 बार लगातार बजट पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में उच्च रक्तचाप से संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिश की है? तो WHO द्वारा सजेस्ट किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कि नियमित टेबल नमक की जगह पोटासियम युक्त नमक का विकल्प उपयोग करें। तो यहाँ पर पॉइंट है टेबल नमक। टेबल नमक जो वाइट वाला नमक होता है ना, उसी को टेबल सॉल्ट कहते हैं। वाइट सॉल्ट भी इसी को कहा जाता है। तो आपको टेबल नमक की जगह पोटासियम युक्त नमक लेने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा या हुआ? तो वो हुआ 31 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि क्या है? तो भारत सरकार की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित जो वृद्धि दर है 6.4% है। कितना परसेंट है? 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया? तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों सदन, तो दोनों सदन कौन कौन सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों सभा के संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। और अभी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है? तो 30,000 बिस्तरों का एक प्रवासी हिरासत सुविधा जो अमेरिका में आते हैं उनके द्वारा जो क्राइम हुआ या वो बिना कागज के अमेरिका में चले जाते हैं, उनको पकड़ के हिरासत में लेने, तो उनको रखने के लिए ग्वांतानामो बे क्यूबा में सुविधा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय जो है हम भारत के लोग, उसका विषय क्या है? हम भारत के लोग हैं। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगा दी? तो उसका अवसर था मौनी अमावस्या। ये हाल में खबरों में इसलिए रही कि इस समय दुखद घटना घट गई थी। प्रयागराज में लगभग 30 लोगों की भगदड़ के कारण मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित ब्रिटेन स्ट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनती है और उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद इस बार 29 जनवरी को ब्रिटेन स्ट्रीट हुआ था, जो 26 जनवरी के समापन समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का चिन्हित करने के लिए किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाला, तो सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार कौन जीता है? उत्तर प्रदेश की। झांकी का विषय क्या था? तब विषय क्या था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 8वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या है? तो 8वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है और वो उसका जो विषय है वो ग्रीन गेम्स है। क्या है? ग्रीन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर खिताब किसे दिया गया है? तो अपना भारत के महिला टीम के उप कप्तान कौन है? स्मृति मंदाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है।
29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह परीक्षण इसरो द्वारा किया गया। यह उपलब्धि कौन सा है? तो ये 100वां उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से हरिमन शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। इस तरह हमारे टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहे। हमारा मकसद एक ही है कि आपका सक्सेस ही हमारा सक्सेस है। इस तरह आप नोटिफिकेशन को देखते रहें। धन्यवाद।